हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाव जयंदा से। आज है 27 तारीख, आने वाली 3 दिन में अमावस्या है। मैं कुछ ऐसा काम जो कर रही हूँ, कल से मैंने जुम्मे से गौसे पाक की एक ऐसी आयत शुरू की है, एक ऐसी चीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं सबसे पहले बता देती हूँ काम की बात की गौसे पाक की एक ऐसी है चीज़ मैंने शुरू की है और एक ऐसी शक्ति मैंने वो तैयार की है, जो शक्ति गौसे पाक की अगर आप लेते हैं, शेख अली जिन्नात कहते हैं ना, शेख अली जिन्नात अगर आप लेते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जिन्नात आपकी कोई भी कैसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कैसी भी मुराद आपकी 7 दिन के अंदर आपकी पूरी करेंगे, कसम से। और अगर आपका दुश्मन, अगर ये शक्ति आपने ली तो ये शक्ति लेने के बाद सिर्फ आपको उसको बुलाना है। उसका मंत्र भी वो इतना अच्छा देते कि वो मंत्र को जब आप बोलेंगे और बुलाएंगे शक्तियों को, तो वो शक्ति तुरंत की तुरंत आपके दुश्मन को 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाने का दम रखती है। ऐसा है ये, मतलब ये जिन्नात ऐसा है कि आपको कम से कम कहते हैं ना, करोड़ों अरबों रुपए भी आपके कहीं फंसे होंगे, या 7 समुंदर बार आपका प्यार होगा, कुछ भी होगा, कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाने की ताकत ये जिन्नात रखता है। मतलब ये कहते हैं ना, शेख अली जिन्नात का ये काम है ऐसा। तो इसे अगर आपको चाहिए तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आने वाली 30 तारीख को अमावस्या है। अगर आज भी आप ये जिन्नात को लेते हैं तो 30 तारीख को आपको इसका मंत्र मिल जाएगा आपको, और आजमा के देखिएगा कि मैं तो 7 दिन बोल रही हूँ, लेकिन 24 घंटे से असर शुरू होता है, ऐसी बात है। और दूसरी बात है कि आज तो जुम्मा है, सीधी बात है। आज तो मैं भी कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो अशोचनीय है। कि देखिए, मेरे को है ना बहुत बुरा लगता है जब कोई किसी के पीछे पड़ता है। मैं अभी एक बात सोची हूँ कि हमारी गोराई में बहुत बड़े बड़े बिग शॉट पैदा हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। और ये सब बिग शॉट को, इन सबको बिग शॉट बनाने का सबसे बड़ा काम करती है ये हमारी पुलिस, जिन लोगों को ये बात का बिल्कुल अहम नहीं है कि किसके भी पीछे कैसे भी पड़ती है। अब मुझे इन लोगों का बिग शॉट निकालना है। और जिन लोगों ने बिग शॉट किया है, जो लोग दूसरों के बच्चों को फंसाने को देखते हो, मेरे को एक बात पहली तो समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बताती हूँ। अभी सबसे बड़ी बात, मैं जब भी कोई बड़ी यात्रा पे जाने लगती हूँ, कुछ होने लगता है, तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि जानबूझ के यात्रा रोकते हो। मुझे एक बात समझ में नहीं होती, यात्रा मेरी रहती है, मैंने जिन लोगों को काम लिया उनके लिए रहती है, मेरी जटाएं सिद्ध करने के लिए, चलो ये सब बात है। तो आपने ऐसा क्या किया जबकि मेरा दिल दिमाग आपकी तरफ रहता नहीं, फिर भी आप लोग मेरी तरफ आने को देखते हो। दूसरी बात, हमारे गोराई में भी कुछ लोग ऐसे बहुत महान बनने को देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा ना, हमारे सामने महान बनने को देखते हैं कि अरे इधर कभी कोई पुलिस स्टेशन का केस होगा तो हम लोग को महान बनने बुलाया जाएगा। आपको लगता है, एक बात बता रही हूँ, चलो मेरी बात करूँ, अगर मेरे तक कुछ आए तो आपको लगता है कि मैं आप जैसे लोगों से मदद लूँगी या बुलाऊँगी? ये गलतफहमी क्यों है आपके अंदर? पहले खुद का तो रुतबा बना लो। अरे तुम जैसे लोग, कुछ लोग अपनी खुद की बेटियों के कमाई पे जीने वाले, अपना झूठा रुतबा बनाने वाले हैं, पॉलिटिक्स में टिकट लेने के लिए लोगों के पीछे घूमने वाले, चंदा मांग के गणपति नवरात्रि करने वाले, हम लोग को सिखाएंगे कि हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है। एक बात बता, तो बिग शॉट में अगर पूरी गोराई में विद्या देवी का नाम लिया जाए तो यहाँ तक तो पता चलेगा कि यहाँ के लोग मुझसे चंदा मांगने आते हैं। आज तक तो मैंने जहाँ तक देखा है, गोराई हो चाहे कहीं में, लोग मुझसे चंदा मांगने आते हैं। और उसके बाद मैंने आज तक जो भी फंक्शन किए हैं, मेरे फंक्शन में मैंने कभी किसी से चंदा मांग के काम नहीं किया। मैं तो 1 मैन शो, मेरे गोराई में विपुल भाई को पूछो, सबको पूछो, 1 मैन शो विद्या देवी सारा काम करती है, लोगों को मदद करती है। यहाँ पे झोपड़े भी टूट गए थे तो मैंने लोगों को 1 महीना अपनी तरफ से खाना बांटा था। उसके बाद कितनी जगह पे जितनी प्रॉब्लम हुई मैंने देखा था, और उसके बाद भी बिग शॉट बनने के काम करते हो। दूसरी बात, हम वाइट में एकदम, पहली बात अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं एक ऐसी हूँ कि मैंने हमेशा लोगों के लिए सोशल वर्क का काम किया है। तो आपको लगता है जो सोशल वर्क करते हैं, जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनसे पुलिस या कोई भी पंगा लेने को देखेगी? क्योंकि उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा ना कि गलती क्या है, गलती बताओ। लेकिन एक बात है कि अभी मैंने बीच में आगाह किया था और मैंने कहा था, तो ये जो लोग बड़े बिग शॉट बनते हैं, इनको एक बात बता रहे हैं कि तुम लोग ये जो बिग शॉट बनने का काम करते हो, बिग शॉट बनने में क्या काम किया? तुम लोग दूसरों के बच्चे को फंसाने को देखते हो।
मैंने हमेशा देखा है कि मैं जब भी कुछ यात्रा पे निकलूँगी तो ज़बरदस्ती कभी मेरे बच्चों को, किसी मेरे परिवार को टारगेट किया जाता है। सारे तुम्हारे खुद के घर में नशेड़ी गजेड़ी है, लोग हैं, आए दिन उन लोग पे सब कुछ रहता है और बाद में मज़ा लेते हैं। और तुम लोग को लगता है कि मैंने पहले ही कहा है, तुम लोग अपना पावर और पोजीशन दिखाओगे, मैं अपना पावर दिखाऊंगी। मैं तो भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा हूँ, तो यूट्यूब है, मैं तो कैमरा चालू करके बैठ जाऊंगी और साथ में टेबल पे पैसे भी फेंकूंगी। फिर तुम्हारी जो बैंड बजेगी अलग है मेरे को ना। और सबसे बड़ी बात, मैं पुजारी हूँ, आप एक याद रखिए, मैंने यहाँ से अच्छे अच्छे बिग शॉट को हटाया है। एक बार मेरे देवर ने किसी का नाम लिया था कि भाभी ये बिग शॉट है, क्या हुआ पता है आपको? लोकसभा के चुनाव में हमारे बोरीवली में पीयूष गोयल जी आ गए, बाकी सारे बिग शॉट गायब हो गए, नामो निशान मिट गया। याद है कि नहीं? बिग शॉट गायब कर दिया मैंने। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि जब वहाँ झोपड़े टूटे थे ना एमएचबी में, तो ऐसे बिग शॉट लोगों ने उन लोगों को इग्नोर किया था, उन लोगों को पूछा भी नहीं था। ठीक है, गेट आउट कर दिया। और तुम लोग क्या आप दूसरों को धमकी देते हो कि कभी किसी के बच्चे पे ज़बरदस्ती केस, मतलब तुम लोग किसी के भी बच्चों पे केस लगा दोगे, फंसा दोगे। पहली बात, तुम्हारे भी तो घर में बच्चे हैं ना, तुम लोग अनाथ तो नहीं हो। तो ये बात कैसे भूल गए कि तुम लोग तो हमारे बच्चों को या बाकी बच्चों को तुम लोग अगर टारगेट करोगे रास्ते पे, तुम्हारे भी बच्चे घर से बाहर निकलते। सबसे पहली बात तो एक बात बताते थे, विद्या देवी ने अपने बच्चों के लिए इतना किया है ना कि विद्या देवी के बच्चे किसी का कुत्ता घुमाने तो नहीं जाते। ये जो बात करते हो ना कि मेरे बच्चों की वजह से तुम लोगों का नाम जाना जाता है, ये जाना जाता है, तो पहली बात तो पूरी गोराई में जाके पूछो कि कितने लोग तो हमारे अगर मेरी बेटियों के साथ किसी को घूमते देख लेते हैं ना तो हंसने लगते हैं कि अच्छा विद्या देवी का दामाद बनने की कोशिश कर रहे क्या? बन जाओ, तुम लोग को भी एक आध बाइक और 10-12 तोला सोना बना के दे देगी। ऐसा चिढ़ाते हैं, पता है क्या? औकात निकालने तो मुझे भी आती है, तुम लोग क्या औकात निकालोगे? तुम्हारी औकात पता है क्या तुम लोगों का क्या है? तुम्हारी औकात है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे दूसरों के घर के कुत्ते घुमाते हैं जाके, समझे? जो काम तुमने किया है वो काम वो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं। जो काम तुम लोग ने किया है, औरतों को फंसा के औरतों की कमाई खाने का काम करते हो और दुनिया में बल दिखाते हो। सीधी बात है ना, 2-2, 3-3 औरतें रखोगे, बेटियों की कमाई खाओगे, उसका करोगे और उसके बाद अपने जो समझो जो बच्चे पैदा करेंगे बेटों को भेज दोगे दूसरों बड़े घर की बेटियों के पीछे उनका कुत्ता बनने। तो आप ये सोचो कि औकात किसकी बड़ी है, हमारी कि तुम्हारी? हमारे बच्चे तो नहीं, हमारे बच्चे तो नहीं जाते किसी की बेटियों के पीछे। हमारे यहाँ तो किसी का नाम नहीं। उल्टा अगर मैं बोलती हूँ पूरी गोराई में पूछो, अगर बल्कि कितनी बार तो मेरी बच्चों के साथ किसी को देख लिया गया रहेगा तो सब यही मजाक उड़ाते कि अरे चलो अच्छी बात है, लगता है ये भी विद्या देवी के दामाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाओ 10-12 तोला सोना दिला देगी या तो 2-4 बाइक दिला देगी, ये तो औकात है और हमें औकात सिखाते। देखो, मुझे औकात निकालने का कोई शौक़ नहीं है, शुरुआत तुमने की, ख़त्म मैं कर रही हूँ। तुम लोग अगर किसी के बच्चों की औकात निकालोगे तो हमें भी औकात निकालने आती है भाई। हमने किसी की औकात नहीं निकाली। पहली बात, हमने कभी नहीं बोला महान बनने के लिए, तुम लोग खुद महान बन के आते हो, ठीक है? तुम लोग खुद वो सब 4 चीज़ें करते हो, हमें मत बताओ। और जहाँ तक रही केस की, कोर्ट कचहरी की केस की बात, वादा कर रही है विद्या देवी, बड़ी बात नहीं करेगी। आने वाले थोड़े दिन में देखो, अगर नहीं 307 का केस बनवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। बोल रहे हैं ना, तुम लोग तो झूठा केस डलवाओगे ना, विद्या देवी सच्चा केस डलवाएगी, हाफ मर्डर केस। तुम्हारे बच्चे भी तो बाहर निकलते हैं, किसी के साथ घूमते फिरते हैं, कुछ भी हो सकता है। गुस्सा बहुत है, आए दिन किससे भी मारा हो जाएगा, बाकायदा हाफ मर्डर केस लग जाएगा, 307 का केस, फिर भुगतते रहना, फिर मुझे बोलना, फिर मुझे बताना कि क्या हुआ, ठीक है? अब तो विद्या देवी से गांठ पड़ी और विद्या देवी अब जब तक तुम जैसे बिग शॉट लोग के बच्चों को जेल नहीं पहुंचाएगी, तो वादा कर रही विद्या देवी पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे सामने महान बनने की कोशिश मत करो, पहले अकाउंट फ्रीज करवाने का। हाँ, तुम्हारे बच्चे हेकर्स है, सारे पूरे गोराई में हेकर्स घूम रहे हैं, लोगों का अकाउंट हैक करते हैं, सीधे बनते हैं, हाँ ऐसे पैसा खाते हैं, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ते हैं,
तुम लोगों ने दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ के रखा है अपने चक्कर में। तुम लोग के चक्कर में दूसरों के घर की लड़कियां बाहर काम करने जाती है। तुम्हारे घर में प्यार मोहब्बत के चक्कर में, अपने कर्जा चुकाने के चक्कर में इमोशनली ब्लैकमेल करते हो साले माँ तुम लोग। हाँ, 2-2 4-4 औरतें रखते हो, औरतों की कमाई पे जीने वाले। तुम्हारा खुद का अपना वर्चस्व है क्या, ये बताओ मुझे। और बीच में आके महान बनने का, ये बनने का। मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ निकलो गोराई में और अपना और अपनी औकात देखो और विद्या देवी की औकात देखो और विद्या देवी के बच्चों की औकात देखो। विद्या देवी के बच्चे ना कभी किसी के घर जाते हैं, ना किसी को भाव देते, ना कुछ करते। हाँ, एकाक औरत नालायक निकल गई तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चों की गलती कैसे मालूम है? एकाक बच्ची की गलती कि उन लोगों को मना करने के बाद भी ऐसे घर में कहते हैं ना, थूका हुआ चाटने चले जाते हैं। मना करने के बाद भी थूका हुआ चाटने चले जाते हैं, जिनकी वजह से सामने वाले ऐसी बातें कर देते हैं। ऐसी बात होती है। नहीं, कोई बात नहीं है। अब विद्या देवी के दिमाग में लगे हो तो विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। सही बात है ना, क्योंकि मुझे पता है हैकर्स बने तो चलो माफ़ किया, बचपना है, लेकिन महान बनने का काम किया तो देखना चाहती हूँ कि तुम लोग दूसरों के लिए महान बनते हो। जब तुम्हारे खुद के बच्चे जेल में जाते हैं तो तुम्हारी महानता कहाँ काम आती है और कैसे तुम उस केस से बाहर निकालते हो, वो देखना है। और वादा है आने वाले 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, अगर मैंने तुम्हारा नामो निशान इस जगह से नहीं मिटाया, तुम्हारी फ़ोटो पे हार नहीं चढ़वाया, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ठीक है, बात ख़त्म।